हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 5 का हल। प्रश्न संख्या 5 में कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार से आइए पहले एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जिसमें AC का वैल्यू BC के बराबर हो, मतलब AC भुजा की लंबाई BC भुजा के बराबर हो। तो आइए एक त्रिभुज खींचते हैं पहले। तो ये आप देख पा रहे हो कि हमने एक त्रिभुज खींचा है, इसे नामांकित करते हैं ABC से। क्लियर है? तो इस त्रिभुज में जो है AC का वैल्यू BC के बराबर है, मतलब जितना हमारा AC भुजा की लंबाई है वही हमारा BC भुजा की लंबाई है। और आपको ये मालूम होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जो है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें आगे दिया है कि यदि AB स्क्वायर का वैल्यू जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है, ये AB स्क्वायर का जो वैल्यू है 2AC स्क्वायर के बराबर है ना, तब सिद्ध करना है कि ABC जो है हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो जाए वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो आइए पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे अपने शब्दों में लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज में AC बराबर BC है तथा AB स्क्वायर का वैल्यू जो है 2AC स्क्वायर के बराबर ये दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है। और सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमें कि ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो आइए अब आ जाते हैं प्रमाण के अंदर। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि AB स्क्वायर का वैल्यू जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर के बराबर है ना। ये चीज हमें क्या है, दिया है पहले से प्रश्न में, ठीक है। और ये चीज़ भी दिया हुआ है कि AC का वैल्यू जो है BC के बराबर है। तो यहाँ से आगे हम इसको कैलकुलेट करने के बाद ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर, चूँकि यहाँ 2AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर और प्लस में फिर से AC स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि AC स्क्वायर यहाँ क्या है, 2 बार है, ठीक है। तब यहाँ जो हम देख रहे हैं कि AC का वैल्यू जो है BC के बराबर है, तो इसमें AC के स्थान पे यदि हम BC भर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर AC के स्थान पे यहाँ BC स्क्वायर कर देते हैं और प्लस AC स्क्वायर रहेगा, लिख देना है, चूँकि AC बराबर BC, ये चीज़ प्रश्न में दिया गया है। क्लियर है? अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ये हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो त्रिभुज हमारा ABC है, इसमें एक भुजा का वर्ग मतलब AB भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है ना। ये AB भुजा का वर्ग जो है AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के योग के, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तब जब ऐसा कंडीशन पैदा हो तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यानी कि AB का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के, है ना, ठीक सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमारा जो है पहली भुजा कौन सा है इसमें, त्रिभुज ABC में, जिसका स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर है, तो AB भुजा है। तो AB भुजा के ठीक सामने का कोण कौन सा है, C है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं? यदि आप लोगों में से कोई वैसे स्टूडेंट जिन्हें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम की जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जा करके उसका वीडियो देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है। तो कोण C का वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया, है ना। तो त्रिभुज ABC में जो है हमारा एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो चुका है, तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं अतः
त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर? यही चीज हमें क्या करना था, प्रश्न में सिद्ध करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।